क्या इसका हम लिख सकते हैं ये कैसे पैदा हुआ होगा? इसको पैदा करने में दो एटम का है इस्तेमाल, कौन कौन? कार्बन एंड, इसकी बैलेंसिंग हम करना पड़ेगा अपने को, किससे करें बताओ? दो, तीन। यहाँ इसका फॉर्म सॉलिड होता है, कार्बन सॉलिड में है भैया, आपने पता है। ये गैस और ये गैस, यानी ये रिएक्शन का हमें क्या निकालना है? डेल्टा एच फॉर्मेशन का क्या लिखा था सिंबल? एफ। ये कैलकुलेट करना है, यही क्वेश्चन पूछा है ना। पहला स्टेटमेंट पढ़ के हम बस लिख देंगे पूछा ये है। तो सवाल कुछ पूछता है ऐसी थोड़ी ना है, उसमें कुछ दिया भी तो होगा ना। अब दिया क्या है, सेकंड लाइन से पढ़ना चालू करो। इफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, अच्छा, कार्बन का कंबशन इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, इथेन का इतना है, तो ये जो बात लिखा है ना उसको भी रिएक्शन के फॉर्म में लिखो। अभी तो शब्दों में लिखा है, रिएक्शन में लिखो, देखते रहो उसी बोर्ड पे कैसे लिखे, छापना ही बंद कर देना बिल्कुल ही। किसका कंबशन पहले लिखा है? तो देखो कल हमने सुना था किसी का भी जलाना है ना, जलाते कैसे हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। यानी कार्बन के कंबशन रिएक्शन लिखने का तरीका है कि ऑक्सीजन से क्या करो, रिएक्शन कराओ, गर्म करोगे, ये रिएक्शन करेगा, ये जल जाएगा, और जलने के बाद क्या बनेगा तुमको पता भी होगा, CO2। H2O नहीं बनता है, क्योंकि H2O बनने के लिए इधर ये छोड़ना चाहिए ना, कहीं तो ये है नहीं, H2O कहां से आ गया? बैलेंस है क्या? बैलेंस है। फिजिकल फॉर्म लिखो तो सॉलिड गैस में है जी, है ना। क्या इसकी डेल्टा एच क्वेश्चन में दिया है क्या? दिया है, देखो दिया है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन का इंथैल्पी कितना दिया है? -90। इसको बाहर में लिखो, हमने ऐसे कॉमा लगा दिया है। कितना है? -94 किलो कैलोरी। यहां तक डन है। अगला देखो, अगला किसका कंबशन है? अब तो वही बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन का कंबशन, मतलब किसी का भी कंबशन हो ना, एकदम ये बात ध्यान से सुन लो, उसको हम ऑक्सीजन से क्या कराते हैं? रिएक्शन। कंबशन मतलब होता क्या है? आग लगाते हो, तो आग लग के करता क्या है? ऑक्सीजन रिएक्ट करता है उसके साथ। जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा पता है अपने को? H2O बनता है। इसमें CO2 नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कार्बन वगैरह नहीं है। इसको बैलेंस थोड़ा करने का कोशिश करो तो यहाँ हाफ कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बैलेंसिंग करेंगे, मेरे को पता है, वही मैं अभी ही बताता हूँ, बाद में डाउट मेरे पूछेगा। कुछ लोग कहेंगे ना कि सर यहाँ दो लिख देते हैं और यहाँ भी बैलेंस हो, ये भी तो सही है, लेकिन ये गलत है। हीट ऑफ कंबशन में कल हम पढ़ाए थे, जिसका जलता है ना उसका 1 मोल ही रहना चाहिए। तुम यहाँ कितना ले लिए, इसलिए बैलेंसिंग नहीं चलेगी। तो ये सावधानी बरतना, नहीं तो तुम, ये गलत बैलेंसिंग नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बैलेंसिंग गलत है, लेकिन कंबशन को डिफाइन करने के लिए मोल कितना चाहिए? 1। इसीलिए ऐसे करोगे तो आंसर गलत आएगा, इसलिए बता रहा हूं, तो ये मत करो। तो फिर हमारे पास एक ही उपाय है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है ना, ऑक्सीजन को सेटल कर देते हैं, हो गया बैलेंस। देख लो, उधर एक था, ऐसे हाफ कर देगा, देखो जाएगा। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना है देखो तो, -68 किलो कैलोरी। अगला एक और बच्चा है, कौन सा बच्चा हुआ है? इथेन बच्चा हुआ है। इथेन का फॉर्मूला भी लिखा तो, इसका कंबशन कैसे कराएंगे? सेम प्रोसेस। किससे रिएक्शन कराएंगे? O2 से। अब इसमें बताओ तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 और H2O दोनों बनेगा, क्योंकि कार्बन भी है इस बार, सिर्फ H2O नहीं आएगा, तो दोनों चीज बनता है, CO2 और H2O। इसकी बैलेंसिंग करना पड़ेगा, कैसे करें सोचो। यहाँ दो है ना, तो हमको लगता है यहाँ पे दो लिख दो, क्या बोलते हो? और इच्छा ऑक्सीजन 6 है, तो इसको करने के लिए काम करें, 3 लिख देता है। अब ये ढूंढो तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। और इधर, हाँ ठीक है ना, हो गया तो क्या सही है। तो ये फिजिकल फॉर्म लिख दो, गैस, ये गैस, ये भी गैस। लेकिन पानी का हमने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म गैस नहीं होता है, क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या इसकी डेल्टा एच क्वेश्चन में दी गई है क्या? गलती हो गया क्या रे? जा, 2 दूनी 4 3 7 है, तो यहाँ लिख दो 7/2, हो गया। इसका डेल्टा एच कितना लिखा है ना? -373 किलो कैलोरी। देखो सवाल क्या है, तो अभी तक सवाल हम सॉल्व नहीं किया है, हमको जो शब्दों में दिया था ना उसको हमने रिएक्शन के फॉर्म में लिख लिया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इस रिएक्शन की डेल्टा एच दिया है, इस रिएक्शन की डेल्टा एच भी दिया है, और इस रिएक्शन का भी दिया है। पूछा किसका है इसका? क्या हेस लॉ में ऐसे ही कुछ चर्चा कल था ना, हेस लॉ में यही तो बोला था। देखो हेस लॉ अभी लास्ट में ही लिखाया था, उसमें लिखा होगा कि 3 4 रिएक्शन के डेल्टा एच दिए हो,
तो एक का पूछता है तो क्या करते हैं? अब मैथमेटिक्स खाली हमेशा एडिशन नहीं होता है भाई, घटा भी तो सकते हैं ना। अब दिमाग तुम खुद से मैथ लगाओ। ये पढ़े हैं एक जगह और हम, केमिकल इक्विलिब्रियम में, के इक्विलिब्रियम के निकालने में हमने सिखाया था कि जब तीन चार रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो और किसी एक का पूछे तो उसमें तीनों को एडजस्ट करते हैं इधर उधर करके। तुम लोग सब भुला गया, फिर से मैं सिखाता हूँ, आ जाओ। ये तीनों का वैल्यू दिया है, हम क्या ऐसा करें कि इसका निकल जाए। तो हमने टेक्निक बताया था, फिर से रिवाइज कर लो, सुन लो फिर से। सबसे पहले जिसको चाहिए उसमें पहले देखो तुमको किसकी जरूरत है, कार्बन की। और कार्बन कितना चाहिए? दो। ढूंढो कार्बन लिखा इसमें कहाँ है। ये तीनों रिएक्शन में कार्बन कहाँ लिखा है? देखो तो। एक चीज और थोड़ा अच्छा रहेगा, इसको इक्वेशन मान लेना चाहिए, इजी बन पड़ रहेगा। हमें लगता है पहले इक्वेशन में कार्बन लिखा है। अच्छा, हमको कार्बन लेफ्ट में चाहिए कि राइट में? है भी कहाँ? लेकिन एक गड़बड़ है, हमको चाहिए दो, यहाँ मिल कितना रहा है? तो यहीं पे थोड़ा काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? तो सब में करते हैं, ऐसे नहीं खाली यहाँ करके छोड़ देना है, यहाँ भी, यहाँ भी, और फिर इसके वैल्यू में भी। अब वैल्यू में नहीं करोगे तो फिर क्यों क्यों मल्टी कुछ हो सकता है, यहाँ क्यों करे सर? तो ये मल्टीप्लाई तो इसी में करना है वास्तव में ना। तुम यहाँ मल्टीप्लाई करके भी क्या कर लोगे, हमको तो डेल्टा एच निकालना है, तो अगर इधर गुना करेंगे तो यहाँ गुना कर देते हैं। डन हो गया। हाँ, अब आगे सोचो। फिर हमको ढूंढना है 3H2। ये कहाँ है? H2 तो है, लेफ्ट में चाहिए। मिल भी किधर रहा है? लेकिन गड़बड़ है, हमको तीन चाहिए, मिल कितना रहा है? एक ही मिल रहा है। तो तीन से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ तीन हो जाएगा, थ्री। तो इसमें भी किससे? थ्री से। डन। अब हमको राइट में कौन चाहिए? ये कहाँ है? अच्छा, तो हमें लगता है उलट देंगे तो हो जाएगा। जैसे ये दोनों तो सेटल था, लेफ्ट में ही चाहिए था, सिर्फ गुना करने से काम होगा। तो हम फाइनल में एक बात लिखता हूं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि पहला अगर दोनों रिएक्शन को ऐड करके तीसरे को घटा दो ना तो आंसर आ सकता है? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से ये मिला। कैसे सर? लेफ्ट में था, लेफ्ट में है, राइट में था, सॉरी लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, तो दोनों तो लेफ्ट में ही है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है, सीधा दोनों को क्या करो, ऐड। लेकिन हमको वो राइट में चाहिए ना, यहां हमको मिल रहा है कहाँ? तो इसको उलटना पड़ेगा। उलटने का मीनिंग क्या है? माइनस करना। हमने माइनस कर दिया थर्ड को। अब उसके वैल्यू को एक एक करके रख दो, देखो कैसे। सबसे पहले उसको रखो, तो कितना है वन में? -94 × 2, प्लस सेकंड में कितना है? -68 × 3। माइनस तो ये वाला है, और उसके भी वैल्यू में माइनस है ऑलरेडी, कितना? -373। इसको जरा कुछ करो तो कुछ तो होगा ही। यहाँ पे वन नहीं है यार, हाँ। तो इसको करो कैलकुलेशन, ये आएगा 8, 18, है ना? ये आएगा 24, ये कितना होगा? 20, है ना? ये आएगा +373, जो भी आएगा। ये जो फाइनल आएगा, ये किसकी डेल्टा एच होगी? इसकी। ये जो ढूंढ रहे थे ना, यही यहां से निकले, यही फाइनल निकलना है। मतलब इन दोनों को ऐड करके अगर आप इसको घटा देते हो तो जो नेट डेल्टा एच मिलता है वो इसकी। हमको पता है प्रूफ नहीं करना है ना। कई लोग पता है क्या करता है, कई लोग कहता है कि सर अभी गुना वगैरह किया है ना, थोड़ा हम देखते हैं दोनों को ये आता है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमको भरोसा होना चाहिए कि ऐसे ऐसे करने से आंसर आ जाएगा। नहीं तो चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करो रिएक्शन को रफ में, और इसको उलट करके काटोगे ना तो सब कट पिट करके कौन बचता है? सिर्फ यही बचता है। लेकिन हमको टेस्ट नहीं करना है, हमको क्या करना है? भरोसा होना चाहिए कि ऐसे करने से हो जाता है। बस यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। तो करो, और छापो इसको। और सवाल अभी इसको देखेंगे।
चलो भाई, है ना, छापो। हेस लॉ के सवाल ऐसे ही आएंगे परीक्षा में। ये सबसे इजी होता है। अगर तुमको जोड़ घटाव ही थोड़ा करने आ जाए तो। कोई पीछे जो थर्मो पढ़े हैं उससे इसको कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। एलन का सीट हुआ सॉल्व, बोलो कितना लोगों ने चालू किया, हाथ उठाओ। अच्छा, तो हो रहा होगा सॉल्व, हमने उसी में, हाँ सिंपल है सारे। एलन का सीट करोगे तो होगा। मैं फिर एक दिन देख लूंगा क्लास में भी, जो बाकी तो डाउट में तो कुछ लोग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे कितना आता है पूछा है क्या? -19 ना? -19 आ रहा है, समझो एकदम सही आया तुम्हारा। चलो अभी ऐसे ही करना है भी हम लोग को आज। मैं अब देता हूँ और सवाल तुमको। कहाँ गया? यार, सुनो, कृष्णा कृष्णा, हरे। चलो भाई, तो ये सवाल तुम लोग खुद से करके देखो तो। C2H5OH, मतलब इस बार शब्दों में नहीं है, पहले ऑलरेडी रिएक्शन ही दिया है, मतलब आसान है, तुमको जो पढ़ना है नहीं, सीधा 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 रिएक्शन ही दिया है। चलो, टू, आज डीपीपी भेजूंगा, 20-22 सवाल होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, टॉपिक छोटा है इसी, जो बहुत वो 30 सवाल होंगे। 325 किलो कैलोरी, पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है जी, कैलकुलेट ΔH4 रिएक्शन C2H5OH प्लस O2CH3। देखो करो ना, तो इस कैसे करते हैं तो सोचो।
ट्राई करो, वो बहुत आसान है, देख सकते हो। मैंने दो रिएक्शन का तुमको दिया है, तीसरे का पूछा है, सोचो क्या करेंगे, एडजस्ट करो इधर से उधर। हाँ, सही तो है, आंसर मैच करता है। नहीं, गलत है। -115.5। आए, पूरा गड़बड़ हो गया, जाओ। -115.5। सोचो, ये कैसे हो गया? आंसर से तो तुम लोग दूर दूर तक एकदम कोई रिश्ता ही नहीं है, कैसा आंसर लाए हो? आ कुछ तो देखो, तुम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हो। पिछले वाले जो क्वेश्चन था ना, उसमें देख डेल्टा एच रिएक्शन के बाहर लिखा था, तो देखो इस बार वो जो डेल्टा एच दिया हुआ रिएक्शन के भीतर डाल के दिया है, देखो ना। पिछले वाले सवाल इधर ही तो है, देखो। ये जो दिया है, ये रिएक्शन से बाहर निकाला है ना, यहाँ तो रिएक्शन के भीतर डाल दिया है, देखो। यहीं पे गलती हो गया, इसीलिए तुम लोग आंसर गलत आ रहा है। तो तुम लोग भुला गए, एक्चुअली ये भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बताए थे, सेम चीज। देखो, जब जब रिएक्शन के भीतर दिया रहे ना, तो कैलकुलेशन करने से पहले उसको रिएक्शन से हम बाहर लेते हैं। इसको रिएक्शन से बाहर लो ना, तो बाहर, अच्छा जब बाहर लोगे ना, तो साइन उलट जाता है। अभी किस साइन में है? प्लस, तो बाहर जाएगा तो कितना आए, क्या वर्ड किया। और ये बात भी सही है, देखो टेक्निकली समझो। किसी रिएक्शन के राइट साइड में अगर लिखा हो हीट, इसका मतलब एक्सो है कि इंटो? एक्सो। और एक्सो का डेल्टा एच क्या होता है? तो इसको जब बाहर निकाल देंगे, इसलिए निगेटिव लिखते हैं, मजबूरी है ये लिखना, एक्चुअली भीतर का मामला है। यहाँ कितना होगा? -209.5। अब तुम देखो, अभी सही आएगा। अब इन दो, एक को मान लो ना कि इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को हमेशा क्या एडजस्टमेंट करें कि ये मिलेगा? ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको इसको ढूंढना है, इसको कहाँ है, यहाँ। ये वाला कहाँ है? उधर। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया, पहला में से दूसरा को क्या करो, घटा दो, क्योंकि घटाएंगे तभी ना उल्टेगा। घटा दो, तो पहला का वैल्यू कितना है? -325, माइनस, और दूसरे का वैल्यू कितना है? -209.5। अभी जो करोगे ना, ये जो वैल्यू आएगा वो इसका डेल्टा है होगा ऐसे। देखो करके घटाओ घटाओ करो। हरे राम, हरे राम, राम। मारो 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 ना, खींच के मारो, मारो खींच के। मकर संक्रांति है ना। आए, कितना आता है? कुछ तो आया होगा आंसर ना, कितना आता है? हाँ, अभी तो बोला था आंसर कुछ देर पहले, माइनस -115.5, -115.5।
कैसे होना नहीं? देखो नहीं लिखो। कहाँ लिखे? तुम्हारा आंसर अलग आ गया रे। है ना? घटाने भी इसको नहीं जा रहा, लो। एकदम खत्म है, देखो। अरे बीच में प्लस होगा ना, देखो। माइनस दिए हैं। एक और माइनस है। प्लस होगा ना, तो दोनों जगह माइनस। तू भी की थी सेम गलती। अनुशक्का। माइनस प्लस सब करने आना चाहिए था। आए? फोन आया है। फोन तो ये सब आते रहता है। फोन का उतना ध्यान मत। फोन का है, मैसेज आएगी फोन। चलो सवाल आप दूसरा बताओ। चलो भाई। आगे आगे आगे। पता है ना, -115 पॉइंट। अब क्या बताऊं? The heat of the sun. लिखो लिखो, हल्ला करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, को तो करा रही। तेल गुड़ ज्यादा खा लिया खा रे। हाँ हाँ, कर रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ यही है, चलो। बना दो, वैसे हम तुमको आसान कर दिए हैं। परीक्षा में तो सवाल ये है, इसको हमने थोड़ा रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया है, तो तुमको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं, खाली क्वेश्चन लिख लो। रिएक्शन दिया है। ये दो की वैल्यू दी है, तीसरे का निकालो, बस सीधी बात है। सीधी बात, नो बकवास।
हरे राम हरे कृष्ण हरे राम डेली के बीट्स निकल रहा है ना। कितना आया? कितना कितना कितना? कितना, रुको रुको, वो बताता हूँ। माइनस, ना एकदम खड़े खड़े गलत है यार। -94.2, पॉइंट नहीं, सॉरी, -94 जैसा कुछ। मैंने उसके आसपास 93 94 ऐसा कुछ, उसके कुछ आसपास है। उस रेंज में थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ, इसका आ रहा है, इसका सही। अच्छा कितना है तुम्हारा बताओ। हाँ, और किसका कुछ बारह बाइकर कितना कितना है? नया है? अच्छा नहीं आया है, मतलब नया है बोल रही है। चलो ठीक तो है। अरे आओ ना, देखो फिर से करते हैं, बुला गया जा। देखो इधर, ए देखो ना, यहाँ पे हमको चाहिए ½ N2। ढूंढो कहाँ मिलेगी ये। पर मिल रही है, लेकिन किधर मिल रही है? तो खाली इसको पहले बोल दो ना, 1, इसको बोल दो 2। तो हमको लगता है पहले वाले इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दे तो जिंदगी कट जाएगा आराम से। और बोल, यहाँ चाहिए हमको हाइड्रोजन। ये किधर मिल रहा है? लेफ्ट में। लेफ्ट में ही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन गड़बड़ है, हमको 3/2 लिखा हुआ चाहिए। हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, किससे गुणा करेंगे? 3/2। तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/2। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस सेकेंड इंटू 3/2। आओ तो कोई रिएक्शन है क्या? दो ही रिएक्शन था ना, खत्म, वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। इसको रखो माइनस। ये तो परंपरा से माइनस है, इसका खुद का ही माइनस है। माइनस सेकेंड में देखो, -68 पॉइंट, सॉरी पॉइंट कहाँ से आ गया? सही है ना? सेकंड की वैल्यू हमने जस्ट चिपका दिया है। समझ में आ रहा है आदमी? हाँ, इसको पीछे से लेना देना नहीं है कुछ, जो तुम्हारा छोटा है पोर्शन, ठीक है ना? हाँ, ये समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एक काटो ना, कितना होगा? कितना अगर है 12 में से 9 गया 3, -93 आ रहा है देख लो। अगर इतना सिर्फ 93 बोल रही है, माइनस बोल। हाँ, एक सवाल लिखो, छोटा सवाल है। कैलकुलेट एटोमाइजेशन एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इफ
अरे खत्म हो गया। है ना? तो बड़ा सरल है। डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। 50 + 20 उल्टा लिख दिया जाता है। 20 + 50 70 किलो जूल पर मोल। सिंपल है। अब एक दूसरा टाइप का थोड़ा सवाल लेता हूँ, देखते हैं। टेस्ट तुम लोग का संडे को होगा मोस्टली। मतलब ये सैटरडे वाला टेस्ट जो है ना, वो संडे को होगा ऐसा लगता है। नहीं क्या नहीं, क्योंकि देखो सैटरडे वाला संडे को होगा तो सैटरडे तक पढ़ाई हो जाएगा नॉर्मल। नहीं तो फिर सैटरडे को परीक्षा होगा तो फिर संडे को क्या होगा है? फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए लास्ट में होगा तो ठीक रहेगा, फिर मंडे से आ जाएगा नॉर्मल बैच रहेगा ऐसे। क्योंकि कल आज कल छुट्टी है, फिर तो कल वाला बैलेंस नहीं होगा ना पढ़ाई। एक हफ्ते का कोटा होता है, एक हफ्ते में पढ़ाई होगा तभी तो टेस्ट होगा, एक एक दिन चला गया ऐसे ही, है ना? तो इसीलिए ऐसा ही होना चाहिए। अभी फाइनल नहीं है लेकिन मैसेज तुम लोग को आ जाएगा, है ना? आए, आरएमडी खुला है। नहीं नहीं, संडे इज थर्सडे, थर्सडे इज संडे। ऐसा क्या? और तुम लोग आरएमडी में करेगा वो ना, वो लोग अपना सेल्फ स्टडी करते हैं ना ट्वेल्थ वाले। तुम लोग वहां जाके करोगे क्या? और संडे को ट्वेल्थ वाले आते हैं कि नहीं? आते हैं, उनका तो सेल्फ स्टडी चल रहा है, तो वो तो आरएमडी आएंगे। तुम लोग आरएमडी जाके क्या करोगे? तुम लोग यहीं आओगे, हाफ डे जैसा हो जाएगा। मैंने एक्चुअली होगा क्या ना, संडे सैटरडे बन जाएगा वास्तव में, है ना? अभी जो सर ने मैसेज किया था थर्सडे, वो वाला नहीं होगा वास्तव में। थर्सडे इज द हॉलीडे, संडे इज सैटरडे एंड सैटरडे इज संडे, ये फाइनल होगा। हाँ, संडे को सैटरडे बना दिया जाएगा। हाँ, मतलब पढ़ाई होगा, लेक्चर, फिर उसके बाद टेस्ट खत्म। मंडे फिर से हॉलीडे, ठीक है। मकर संक्रांति 2.0। देखो इधर, अब तिल गुड़ मत खाओ, तिल चीनी खाओ। कैलकुलेशन ऑफ आई enthalpy change delta H by using bond energy। क्वेश्चन लिखो। ये अलग है, टॉपिक ही अलग है। कल पढ़ाए थे थ्योरी इसका, आज सवाल है।
इसलिए हेडिंग दे के लिखना। इसको समझाना पड़ेगा। नहीं है, लिखो इसको समझा। इसको हेडिंग का नाम है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। रामा रामा हरे हाँ कृष्ण कृष्ण। चलो। हाँ। थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद आए। है ना? मकर संक्रांति। बढ़िया है। हाँ, ये पूरा सीख लो क्या है, ये वो चीज नहीं है जो अभी हम पढ़ रहे थे। देखो अभी जो हम तीन चार सवाल देखे उधर वाले, उसमें कुछ रिएक्शंस होते थे, उनको प्लस माइनस कुछ करते थे अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, तो निकल जाता था। ये अलग कहानी है। इसमें तीन चार रिएक्शन तो कहीं है ही नहीं, जो है सो एक ही रिएक्शन है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, इसलिए इस हेडिंग का नाम अलग है। देखो कैसे करते हैं, पूरा सीखो, पूरा पैटर्न है। सबसे पहले ढूंढते हैं कि इस रिएक्टेंट के साइड में दो लोग हैं, एक ये और एक ये। इतना पता चला, फिर और सोचो इसके अंदर कितने तरह के बॉन्ड हैं, जरा सुनो तो। एक है सी डबल सी बॉन्ड और दूसरे वैरायटी कौन है, सी एच बॉन्ड। सी सी बॉन्ड की संख्या कितनी है टोटल, एक। सी डबल सी एक ही है ना, तो देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच सी डबल सी। ओके, सी एच टोटल कितने हैं, चार। तो लिखेंगे फोर टाइम्स डेल्टा एच सी एच। ये निपट गया। दूसरे में चलो, हाइड्रोजन बॉन्ड टोटल कितने हैं, एक है। तो लिखेंगे डेल्टा एच एच एच। पूरा रिएक्टेंट निपट गया है, देख लो। इसको एक ब्रैकेट में लो और आगे करते हैं माइनस। अब चलेंगे हम प्रोडक्ट की तरफ, चलो फिर से वैसे ही सोचेंगे। प्रोडक्ट में काउंट करो तो सीसी बॉन्ड कितने हैं, तो लिखेंगे डेल्टा एच, लेकिन यहाँ पे सीसी कैसा है, सिंगल है, तो सिंगल डालेंगे प्लस। यहाँ पे सी एच कितने हैं, छह है, तो लेंगे सिक्स टाइम्स ऑफ डेल्टा एच सी एच। ये जो नेट वैल्यू आता है ना, जाओ लाओ रे, इसको बोलते हैं डेल्टा एच नेट। ये नेट कौन सा डेल्टा एच होगा, ये लाओ ना, इधर दिखाओ ना, है ना। ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच होगा, है ना। तो क्या ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी है क्या, दिया है, देखो। एक एक करके डालना चालू करो। ये कितना दिया है, 606 रख दो। ये कितना है, 410। ये कितना है, 431। ये आ गया एक में, माइनस। ये कितना है, 336। सिक्स टाइम्स वो कितना है, 410।
बस अब अगर हम ये सॉल्यूशन कर लें, गुणा जोड़ घटाओ, तो जो नेट हमको डेल्टा ए चाहिए इस रिएक्शन का मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट अलग है ना? ये तीन चार रिएक्शन का खेल नहीं है। एक ही रिएक्शन के भीतर हम बॉन्ड की एनर्जी को रिएक्टेंट में से किसको घटा रहे हैं। उल्टा मत घटाना, रिएक्टेंट में से ही किसको घटाना है। पता चला तुम उल्टा घटाना चालू कर तो आंसर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी को मदद कर लेकर के हम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये स्पेशल टॉपिक है ना? ये ऐसे पैटर्न के सवाल आते हैं, लिखो इसको। ऐसा है। चलो हो गया। गुना वगैरह कर लेना अपना बाद में, अभी वहां तक लिख के छोड़ देते हैं, आगे सवाल देते हैं। देखो आगे यहाँ तक हो गया तो मैं आगे सवाल लिखता हूँ। कैलकुलेशन बाद में कर लेना। अरे यार क्या ही लिख दिया। CS, शुक्रिया। 147 डेल्टा एच। यहाँ पे पॉइंट हटा लो, डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, सिर्फ 98 लिखो, आसान रहेगा। पॉइंट में फिर दिक्कत रहा होगा बिना मतलब। आइसोप्रीन, ये स्ट्रक्चर है आइसोप्रीन का। CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2। यही कराएंगे, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे, आराम से लिखो, इसको करते हैं।
सोचो, अगर कोई थोड़ा सा 2 मिनट टाइम देता हूं। आइसोप्रीन के फॉर्मेशन का हिट निकालना है, तो तुम आइसोप्रीन का मैंने स्ट्रक्चर दिया है, फॉर्मूला भी बना दूंगा तो चलेगा, देख। 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, 3 3 6 और 2 8 और 1 10। हाइड्रोजन कितना है? 10। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रीन। इसके फॉर्मेशन का रिएक्शन खुद से लिख करके देखो, हमने बताया है कंपोनेंट से लिखते हैं, है ना। बाकी फिर काम करना है इसमें, सिर्फ और कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, हम बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन हमको लिखना है बस। और रिएक्शन जैसे ही लिखेंगे, ये सब एच एच फेच जितना दिया है, सी सी, ये सब आ जाएगा उसमें पूरा। अगर रिएक्शन लिख दे, उसके फॉर्मेशन का तो काम हो सकता है। शॉर्टकट से तो नहीं बनेगा, काफी इसमें कैलकुलेशन लंबा चौड़ा है। देखो देखो, ट्राई करो। लिखो ना रे, फॉर्मेशन का रिएक्शन, फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो। नहीं दिमाग काम कर रहा है? अरे आसान है, हिल जाएगा आराम से। करना इजी तो है। आई नानी, देखो बाप रे बाप, कितना हंस रही रे। देखो देखो, इसको बनाना है ना, हम फिर से लिख रहा हूं, देखो। देखो, इसका फॉर्मेशन करना है, मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है C5H10 है। तो कल भी बताया था, फॉर्मेशन करना है तो कंपोनेंट में है कौन? दो आदमी, कार्बन और हाइड्रोजन। तो लेफ्ट साइड में दो ही लोग को लिखेंगे, लिख देते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बैलेंसिंग का लोचा है, हमको कार्बन कितना चाहिए? 5, 5 से गुना कर देते हैं। हाइड्रोजन 10 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? फिजिकल फॉर्म लिखना पड़ेगा, ये सॉलिड के फॉर्म में है, ये गैस के फॉर्म में है। और ये भी गैस ही होता है, आइसोप्रीन गैस होता है, लिखा लिखा है, लिखा है, यहाँ लिखा है गैसियस आइसोप्रीन। लिख दिया। चलो, अभी हमने बोला कि लेफ्ट में से राइट वालों को माइनस करते हैं, रिएक्टेंट में से ढूंढते हैं। सर अभी देखो, अभी बहुत मामला गड़बड़ है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन को ऐसे लिखो तुम, एच एच करके, ताकि दिखे हमको। कार्बन किस फॉर्म में है? क्या कार्बन में कोई बॉन्ड है क्या? किस फॉर्म में है? सॉलिड। सर सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड के लिए हम एक अलग केस पढ़े थे। सॉलिड को गैस में बनाने के लिए सब्लिमेशन बोलते हैं। ये पूरे डेटा में एक डेटा ये क्या है, देखो तो, कार्बन का सब्लिमेशन दिया है। तो हम पता है क्या करेंगे, देखो। अभी कुछ देर पहले बताया था, इधर जितना बॉन्ड है उसको लिख लो, ΔHHH 5 टाइम्स। लेकिन यहां तो कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? सब्लिमेशन लिखते हैं, ये ध्यान से समझ लो। इसकी जो वैल्यू है, कोई बॉन्ड नहीं है ना, तो इसके बदले यहां क्या दिया है? सब्लिमेशन। तो इसमें सब्लिमेशन देखो कैसे लिखेंगे, प्लस ΔH सब्लिमेशन किसका? कार्बन का। और कितने टोटल है? 5, तो 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। रिएक्टेंट निपट गया है, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे, इधर इधर तो बहुत मगजमारी है, देखो बाप रे बाप, वो तो पूरा एकदम गंदा है बॉन्ड, पूरा हमको सोचना पड़ेगा। आओ ढूंढो पहले। सबसे पहले बताओ, इसमें डबल बॉन्ड कहीं है क्या? एक ही है, तो पहले लिख लो ΔHC। अच्छा, C तो हो गया। सी सी कितने हैं? सिंगल वाले देखो तो, एक नहीं है। इसको मैं अच्छा से लिखूंगा ना, तो ये ऐसे होता है, 3 हाइड्रोजन ऐसे लगते हैं। तो कितने सीसी है टोटल? 3 नहीं है रे, 2 है ना। एक सीसी सिंगल और दूसरा सिंगल, तो ये टोटल कितने हैं? अच्छा, अरे ऊपर तो दिख ही नहीं रहा था, सही सही बोल रहे हो, मैं तो ऊपर देखा ही नहीं। 3 है। और कौन कौन है बताओ? C और सिंगल सी तो निकाल दिया, अब बचाओ। CH, CH ढूंढो। 3
छ, सात और दो, 9। तो लिखेंगे 9 टाइम्स डेल्टा एच सी एच, यही होगा। सब हो गया है। अब हमको उठा उठा के वैल्यू पटकना है। चलिए आइए, सब्लिमेशन कितना है? 171। एच एच कहाँ है देखो? 104। ये पूरा रिएक्टेंट का था ना, माइनस। सी डबल सी देख कितना है? 147। सी सिंगल सी कितना है? 83। सी एच कितना है देखो, उधर कहीं लिखा है ना, 98। अब ये है कैलकुलेशन, ये तो करना पड़ेगा, परीक्षा में आता है, इसलिए कम आता है क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। अब ये पूरा तुम कर लो, सब मल्टीप्लाई, ये सब पूरा पूरा सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो जो फाइनल डेल्टा एच आएगा वो किस रिएक्शन का डेल्टा एच होगा? इस रिएक्शन का। यही पूछा था ना। यही पूरा पैटर्न है। कुछ नहीं करना होता है, पूरे बॉन्ड को देख लो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट घटा दो, बॉन्ड नहीं होगा तो कुछ दूसरा चीज होगा, उस वाले को रख देंगे, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के लिए सब्लिमेशन करेंगे। यही है, छाप लो बस, आज के लिए इतना ही है। इसका डीपीपी में भेजता हूँ, है ना। लिख लो भैया, ये किसका कॉपी है रे? उसको दे देने का है ना। इसको लिखो, डीबीपी इसका भेजता हूँ, 30 सवाल का लगभग करने का है। अच्छा, और वो एलन का सब कितने लोगों ने टोटल 6 डीपीपी एकदम खत्म कर दिया? एकदम खत्म मतलब सब उसको पता हो गया कि हाँ इसमें इतना चीज पढ़ना था। बस। ये दो लोग में से कितना लोग किया, इधर से हाथ उठा तो। 5 कितने लोगों ने किया? 5 किया, उस 6 वाले उठा सकते हैं उसमें हाथ, ताकि पता चले 5 करने वाले में कौन कौन है ना। ओके। सिर्फ 4 कितने किया है? 4 लोगों ने, सिर्फ 4, ओनली 4। ओनली 4 ही किया हो, 5 नहीं हुआ है। ओके। कितने लोगों ने 3 तो कम से कम कर ही लिया है एटलीस्ट। 3 से ज्यादा नहीं, ओनली 3। अच्छा, मतलब 3 से ऊपर है सब लोग? ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी ने एक भी नहीं किया हो। तो अभी आज भी टाइम है, कर लो, आज तो डीबीबी इसका इसमें आएगा, है ना, तो आज 7th डीबीबी इस टॉपिक का होगा। तो करो तुम लोग, है ना, ठीक है।